इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उसे सॉल्व कैसे करते हैं एंड उसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। हेलो एवरीवन, सो बेसिकली मैट्रिक्स होता है क्या, ये देखो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये 3x3 मैट्रिक्स है। अभी हम लोग देखते हैं ये डेवलप कैसे हुआ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन बता देता हूँ, वो क्या है। डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है चीज़, ए इज इक्वल्स टू, ए की जगह पे आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, ए टू जेड से लेके। ओके, फिर आता है स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट, मैट्रिक्स को हमेशा आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हो। ओके, ऐसा नहीं लिखना है। ओके, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको लिखना है। स्टेप सबसे पहला डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट रूल है, मैट्रिक्स को हमेशा आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखोगे। ओके, अभी मैंने अंदर लिखा है ए आई जे और बाहर लिखा है एम इंटू एन। आई देखते हैं क्या होता है, आई का मतलब होता है रो, जे का मतलब होता है कॉलम, एम का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रो, वेट ए सेकेंड, एंड एन का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ कॉलम। आई नो आपको कुछ भी नहीं समझा, यहाँ पे ध्यान दो। सो बेसिकली ए है क्या, ओके, सो ए होता है हमारा नंबर। ओके, जैसे कि नंबर मैंने लिखे हुए। ओके, सो ए हमारा नंबर है। फिर आप बोलोगे आई और जे क्या है भाई, आई और जे उन नंबर का पोजीशन है। लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे इस नंबर का पोजीशन बताओ, सो इस नंबर का पोजीशन क्या है, A22, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, राइट। देखो ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, बराबर। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। ओके, सो लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि इस नंबर का मुझे पोजीशन बताओ, सो आप क्या बोलोगे, ये है A23, मतलब कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ओके, आई होप सबको आई जे का मीनिंग पता चल गया है। यहाँ पे रो मतलब क्या लिखा है, पोजीशन। ओके, सो ये पोजीशन है, पोजीशन ऑफ नंबर। सो आई और जे आपको क्या बताते हैं, पोजीशन ऑफ नंबर। अभी देखो ये जो ए है, ये जो नंबर्स है, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली अंदर जो नंबर्स है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इतना क्लियर हो आपको। ए क्या, ए हमारे नंबर्स है, और आई जे क्या है, उन नंबर्स का पोजीशन डिफाइन करते हैं। लाइक लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि A33 मतलब क्या, मतलब कि A33 का थर्ड रो थर्ड कॉलम का नंबर विच इज 9। जैसे मैं आपको बताऊँ कि A23 का नंबर क्या है, बताओ मुझे। सो आप क्या बोलोगे, 6 है, मतलब कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ओके, रो ऐसे होता है एंड कॉलम्स ऐसे होते हैं। प्लीज टेल, मैं आपको इतना पार्ट समझा। ए आई जे क्या होता है, फिर से बताता हूँ। ए हमारा नंबर है, आई जे उस नंबर का पोजीशन बता रहे, और ए को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, ए को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ए बेसिकली आपके नंबर्स है। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ कि एम और एन क्या है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ रो, ऑर्डर ऑफ कॉलम। यानी मतलब ऑर्डर मतलब क्या, कितने रोज है, ऑर्डर ऑफ एम का मतलब, एंड ऑर्डर ऑफ कॉलम, ऑर्डर ऑफ एन का मतलब क्या है पता है, कितने कॉलम्स, कॉलम्स है। बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे कितने रो है, 1 2, तो एम है हमारा 2, कितने कॉलम है 2, सो यहाँ पे है 2। दैट्स इट, सिंपल। ओके, सो एम और एन क्या है हमारे, उनके कितने रोज है कितने कॉलम है। सो एम होता है नंबर ऑफ रोज, एन होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। सिमिलरली एन यहाँ पे क्या है, 3, मतलब कि यहाँ पे 3 रोज है, 1 2 3, एंड सिमिलरली कितने कॉलम्स है, 1 2 3। सो प्लीज मैं आपको इतना समझा, ए क्या होता है, आई जे क्या होता है, एम और एन क्या होता है। एम और एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रो, ऑर्डर ऑफ रो मतलब क्या, कितने रोज है। ऑर्डर ऑफ एन मतलब क्या, कितने कॉलम्स है। ओके, अभी देखो मैंने यहाँ पे 2x2 किया हुआ है, 3x3 किया हुआ है, 4x4 भी होता है। इसी को मैं और एक एक्सटेंड कर दूँ तो 4x4 हो जाएगा, एक और बढ़ा दूँ 5x5 हो जाएगा। लेकिन बेसिकली 12 तक आपको सेकेंड और थर्ड ही होता है। ओके, आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको 4x4 मैट्रिक्स, 5x5 मैट्रिक्स, 6x6 मैट्रिक्स भी देखने को मिलेगा, लेकिन 12th में आपको सिर्फ इतना ही है। ओके, सो आई होप सो आपको ए आई जे और एम और ए आई जे और एम एंड एन का मीनिंग पता चल गया है। ओके, सो अभी हम लोग इसको डेवलप करते हैं। ओके, नाउ इससे हम लोग मैट्रिक्स को डेवलप कैसे करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग 2x2 मैट्रिक्स डेवलप करते हैं। ठीक है, सो लेट्स से ए है हमारा 2x2 मैट्रिक्स मतलब क्या, अभी आप लोग मुझे बताओ 2x2 मैट्रिक्स मतलब क्या, 2 रो 2 कॉलम चाहिए। सो 2 रो 2 कॉलम।
सो यहाँ पे आपको लिखना है आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 1, मतलब कि हमारा फर्स्ट रो सेकेंड रो। ओके, आई होप सो विजिबल है। सिमिलरली जे आएगा 1, जे आएगा 2, मतलब कि फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। मैंने क्या बोला 2x2 मैट्रिक्स, मतलब कि 2 रो 2 कॉलम। ओके, अभी अंदर इसके एलिमेंट्स देखते कैसे लिखेंगे। नंबर्स को मैं एलिमेंट्स बुलाता हूँ, ठीक है, आप लोग भी नंबर्स को एलिमेंट्स बुलाओगे आज के बाद। ओके, सो सबसे पहला नंबर आएगा ए, इसका पोजीशन आप मुझे बताओ, ये कहाँ पे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आएगा 1 1। प्लीज टेल, मैं आपको ये समझा। सिमिलरली सेकेंड नंबर ये कहाँ पर है? फर्स्ट रो पे, सो यहाँ पे आएगा 1, और कहाँ पे? सेकेंड कॉलम पे, तो यहाँ पे आएगा 2। सो ये हो गया A11, ये हो गया A12, ये हो गया A11, ये हो गया A12। ओके, अब आते हैं इसके नीचे। ये नंबर आपका जो है एलिमेंट वो कहाँ पे? सेकेंड रो पे, राइट। यहाँ पे आएगा A2, और फर्स्ट कॉलम में, सो यहाँ पे आएगा A1, सो यहाँ पे आएगा A21। एंड सिमिलरली लास्ट ये एलिमेंट, मतलब कि नंबर कहाँ पर है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो ये आएगा 2 2। दैट्स इट। तो बस अभी नंबर ले लो, कोई भी 4 नंबर्स बोल लो आप लोग को जो पसंद है। मेरे 4 1 2 3 4 ही है, 1 2 3 4, 2x2 मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम। प्लीज टेल, मैं आपको 2x2 मैट्रिक्स क्या होता है समझा, उसे डेवलप कैसे करते समझा। ओके, और आपने डेवलप भी किया, स्मार्ट। अभी हम लोग 3x3 मैट्रिक्स डेवलप करते हैं। गाइस ट्रस्ट मी, मैट्रिक्स आपकी लाइफ का सबसे सिंपल चैप्टर होने वाला है, 11th में भी, 12th में भी, और इंजीनियरिंग में भी। ओके, इससे सिंपल पूरे मैथ्स में और कुछ नहीं है। ओके, सो 3x3 मैट्रिक्स हम डेवलप करते हैं। अभी 3x3 मैट्रिक्स का मतलब क्या, आप लोग मुझे बताओ। 3 रो 3 कॉलम, वेरी गुड। सो यहाँ पे आएगा i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 2, i इक्वल्स टू 3, 3 रोज 3 कॉलम्स चाहिए। सो J1, J2, J3। सो अभी यहाँ पे ये पोजीशन आएगा, फटाफट करें थोड़ा। ओके, आपका टाइम मुझे सेव करना है। सो यहाँ पे आएगा नंबर, नंबर को हम कहते हैं एलिमेंट। सो इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है? A11। ओके, M और N मतलब, सॉरी I और J। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? A फर्स्ट रो पर है, यहाँ पे आएगा A, और सेकेंड कॉलम पे यहाँ पे आएगा 2, A13। ओके, आई होप सो समझ रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब आते हैं सेकेंड रो पे, तो यहाँ पे आएगा A2। अब चलो आप लोग इसे डेवलप कर सकते हो। सो हो जाएगा A21, A22, A23, बराबर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। एंड सिमिलरली आई होप अभी आप लोगों को समझ गया। ओके, सो A31, A32, A33, ये क्या हो जाएगा हमारा? 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स क्यों? 3 रो है 3 कॉलम है। ओके, चलो एक ही जगह पे कोई भी नंबर ले लो आप, कोई 9 नंबर्स ले लो। सो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका 3x3 मैट्रिक्स। प्लीज टेल में आपको मैट्रिक्स क्या होता है समझा। ओके, एक मिनट रुको, हम एक क्वेश्चन पूछने वाला मैं आप लोगों से। पहले आप लोग मुझे बताओ, आपको मैट्रिक्स समझा क्या होता है? ये छोटा वाला ए क्या है? नंबर है, नंबर्स। ओके, उसे हम कहते हैं एलिमेंट। आई और जे क्या है? उनके पोजीशंस, उन नंबर्स का पोजीशन क्या है। ओके, एम और एन क्या है? ना ऑर्डर ऑफ, एम का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रोज, एन का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ कॉलम। मतलब क्या, ज़्यादा इंग्लिश नहीं, नंबर ऑफ रोज कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने। ठीक है, उसके बाद हमने 2x2 मैट्रिक्स डेवलप किया। ओके, आप ही लोगों ने डेवलप किया। एंड सिमिलरली हम लोगों ने सेकेंड मैट्रिक्स, सिमिलरली हम लोगों ने 3x3 मैट्रिक्स डेवलप किया। 3x3 का मतलब क्या? 3 रो 3 कॉलम। 2x2 का मतलब क्या? 2 रो 2 कॉलम। ओके, इतना एक्सप्लेनेशन आप लोगों को काफ़ी है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन। ओके, और मैंने आपको और एक चीज़ याद रखना, मैट्रिक्स को हमेशा वैसे लिखोगे, ऐसे ऐसे नहीं लिखना है। ओके, आपको हमेशा मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है। अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही क्यों? कहने का मतलब मैट्रिक्स को मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकता, जैसे सर्कल के अंदर क्यों नहीं लिख सकता ऐसा A1 1 2 3 5, या फिर ट्राइंगल में क्यों नहीं लिख सकता 1 2 4, ऐसा कुछ भी क्यों नहीं लिख सकता स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्यों? ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को, ऐसा ये डाउट बहुत कम स्टूडेंट्स को आता है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं। ओके, सो इसका जो आंसर है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ओके, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप पोजीशंस इजीली डिफाइन कर सकते हो, राइट। लेट्स से मैं आपको बताऊँ कि ये नंबर बताओ किधर है, तो फटक से बोल सकते हो कि बॉस ये A22 है, मतलब कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। लेकिन ये सेम चीज़ आप यहाँ पे नहीं कर सकते, राइट। सर्कल में और ट्रायंगल में आप पोजीशन, लेट्स से मैं कहता हूँ, हमें बताओ कि ये नंबर किधर है, बताओ मुझे। आप बोलोगे सेंटर में, अच्छा मैं बोलूँगा फिर ये नंबर किधर है, आप बोलोगे सेंटर से 10 बज रहा है, तो यहाँ पे मजाक चल रहा है। ओके, सो इसलिए मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, बहुत सिंपल है। नंबर्स को
नंबर्स के पोजीशन इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, आई होप सो आपको मैट्रिक्स क्या होता है समझा। ओके, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। आई होप सो आप लोगों को पूरा मैट्रिक्स समझा अच्छे से। मैट्रिक्स होता है कि अभी हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। सो अभी देखते हैं मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, सबसे पहला टाइप देखते हैं हम लोग 1 2 3, इसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, सिंगल रो। ओके, ठीक है, सिंगल रो, एक ही रो है तो उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। एंड सिमिलरली आप लोग बताओ ये क्या होगा, सिंगल कॉलम है, सो ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ओके, अब आते हैं थर्ड पे। अब देखो हमने एक 3x3 मैट्रिक्स की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। ये डेवलप किया था, राइट, हम लोगों ने। ओके, यहाँ पे ध्यान दो, 3x3 मैट्रिक्स, राइट। सो यहाँ इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आप बोलोगे इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों बुलाते हैं बॉस? क्योंकि बहुत सिंपल है। देखो 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 स्क्वायर। सो इसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, कहने का मतलब अगर आपका m और n सेम है तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपका m और n सेम है तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। लाइक 2x2 था हमारा, लाइक सो इसमें भी m और n सेम है आपके, राइट। m और n सेम है तो इसे भी हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, प्लीज टिल में आपको इतना समझा। सो अभी हम लोग फोर्थ टाइप देखते हैं हमारा। सो लेट्स से आपका एक मैट्रिक्स है विच इज 3x3 विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड उसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है, ठीक है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है। तो इसका नाम क्या होगा आप लोग ही मुझे बताओ। करेक्ट, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्यों एंड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल्सो। ओके, 3x3 है ना, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है एंड डायगोनल मैट्रिक्स क्योंकि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है। ओके, अब लेट्स से मैं आपको बताऊँ कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 है, बाकी सब 0 है, तो इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। काफ़ी बार आप लोग ये टर्म सुनोगे, व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, आपको इसका आंसर मिलेगा 1। आप जब इसे सॉल्व करोगे इसका आंसर आपको मिलेगा 1, इसलिए इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अगेन ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, लेकिन अगर 1 1 है तो इसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलोगे, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलोगे। ओके, अब देखते हैं 6 टाइप, यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, सो 6 टाइप है हमारा। जैसे आपको एक ऐसा मैट्रिक्स दिखा, ये हमारा 6 टाइप है। इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है एंड अपर एलिमेंट्स है, इसके नीचे सब 0, इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों भाई? देखो एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है आपका और ऊपर वाला। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या? ऊपर के टर्म्स बचे हुए और नीचे के सारे 0 है। याद रहेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या? अपर मतलब ऊपर के नंबर्स बचे हैं, नीचे 0 है। एंड सिमिलरली इसका अपोजिट भी तो होगा, मतलब कि इसको क्या कहेंगे आप लोग ही मुझे बताओ। वो अपर है तो अपर का अपोजिट क्या होगा? लोअर, बराबर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि आपका नीचे वाला पार्ट बच रहा है। तो आपको याद रहेगा, अपर ट्रायंगुलर मतलब कि ऊपर के टर्म्स बचे हुए और लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे के टर्म बचे हुए। ओके, एक लास्ट रह गया हमारा विच इज थ्री बाई थ्री, सब 3x3। ओके, इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब क्या? जब आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे आपको उसका आंसर 0 मिलेगा। दैट्स इट, इतने ही टाइप है, और भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट टाइप्स है। अब देखो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन जब आप
पढ़ने बैठोगे तो आप ऐसे टर्म सुनोगे कि आपके प्रोफेसर्स या क्वेश्चन में ऐसा टर्म आएगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो वहाँ पे लिखा नहीं होता। सो आपको समझना पड़ेगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन में आपको बोलेंगे प्रूव दैट दिस द गिवन मैट्रिक्स इज सॉल्व द गिवन मैट्रिक्स एंड प्रूव इट इज नल मैट्रिक्स। ओके, मतलब कि आपको सॉल्व करके उसका आंसर 0 लाना है। ओके, सो ये है टाइप्स, आप एक बार गो थ्रू कर लो। ओके, सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, उसके बाद ये वीडियो खत्म। ओके, नाउ लेट्स से हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे 3 वाला मैट्रिक्स भी ले लिया। ओके, सो दैट आप कहीं पे प्रैक्टिस भी हो जाए। ओके, देखो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, तो आपको मैट्रिक्स में ऐसा क्या करना है, बहुत सिंपल है। मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स ऐड करना है, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट ये मैट्रिक्स का, फर्स्ट एलिमेंट ये मैट्रिक्स का। सो 2 + 1 3, 2 + 3 5, 4 + 3 7, 2 + 3 5, दैट्स इट, हो गया। मतलब कि इसका फर्स्ट एलिमेंट प्लस इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट प्लस इसका सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट इसका थर्ड एलिमेंट, इसका फोर्थ एलिमेंट इसका फोर्थ एलिमेंट, दैट्स इट। एडिशन मतलब यही है, एलिमेंट वाइज आपको ऐड करना है। ओके, दैट्स इट। अभी ये एग्जाम्पल्स है जो आपको सॉल्व करना है, मैं ये सॉल्व नहीं करने वाला। ओके, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपको ही सॉल्व करने हैं। बॉस एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता है ना, आता है कि नहीं? ठीक है, चलो मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। ओके, सभी देखो यहाँ पे देखो आपको ऐड करना है। सो अभी आया इसका फर्स्ट एलिमेंट प्लस इसका फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट इसका एलिमेंट, सो हो जाएगा 1 प्लस माइनस हो जाएगा -1, तो यहाँ पे +1। ओके, सिमिलरली इसके लिए सॉल्व करना है, 1 यहाँ पे आएगा प्लस -1 +1, सिमिलरली ये हो जाएगा 0 + 0 + 0, यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे आएगा 2 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा 2 प्लस -2 हो जाएगा -2, और यहाँ पे आएगा 0। सो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 1, राइट। प्लीज हम लोग को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करना है समझा। ये 2/2 था, अभी हम लोग 3/3 के लिए करते हैं। ओके, ये वाला आपको सॉल्व करना है। ओके, ये मैं ये वाला सिर्फ ये सॉल्व करूंगा। सो अगेन ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट, मतलब कि A11 प्लस दूसरा वाला मैट्रिक्स का A11, सो हो जाएगा 1 + 1 2, सिमिलरली 2 + 0 2, 3 + 0 3, 3 + 3 6, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 2 3, 1 + 1 2, 4 + 1 5 एंड 3 + 1 4। होप्स आपको ये अभी एडिशन कैसे करना है समझा। ये वाला आप लोगों के लिए। ओके, ये आपको करना है, होमवर्क है। ओके, सिमिलरली एक इंपॉर्टेंट रूल है, मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, वो इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं हम लोग। अभी इसमें भी कैसा है, टर्म एलिमेंट माइनस एलिमेंट करना है। ओके, मतलब कि जैसे A11 ये मैट्रिक्स का माइनस सेकेंड मैट्रिक्स का A11, सिमिलरली जैसे ये आपका A11 है, ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है, और लेट्स से ये B21 B22। ओके, सो एलिमेंट वाइज एलिमेंट करना, मतलब कि ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट, ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट, ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट, ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट। एंड सिमिलरली सब्ट्रैक्शन है तो उसका उल्टा माइनस करना है आपको, एलिमेंट ये एलिमेंट माइनस ये एलिमेंट, ये एलिमेंट माइनस ये एलिमेंट, एलिमेंट से एलिमेंट का मतलब नंबर, ये नंबर माइनस ये नंबर, ये नंबर माइनस ये नंबर। ओके, सो ये वाला आपको ही सॉल्व, ये तीनों आपको सॉल्व करना है, मैं सिर्फ ये एक सॉल्व करूँगा। तो हो जाएगा 1 - 1 0, 0 - 0, 2 - 2 0, 1 - 1 0। तो इसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स, राइट। 0 0 वाले को हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स। ओके, ये आपको सॉल्व करना है, ये तीनों आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो इस वीडियो के एंड में आपको, ओके, सो अभी आते हैं इंपॉर्टेंट रूल पे। वीडियो के एंड में कुछ नहीं, ये अभी आपको ही सॉल्व करना है। मैं ये सॉल्व नहीं करने वाला, आपको भी करने की जरूरत नहीं अगर आपको समझ गया है तो। ओके, अभी देखो एक इंपॉर्टेंट रूल है, आप अगर इन सारे मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे तो इसमें इन सब में एक चीज़ कॉमन है। देखो ये दो मैट्रिक्स है, मैंने इन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रखा है, मतलब कि इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। सिमिलरली इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। सिमिलरली इसका भी 3/3 है, इसका भी 3/3 है। कहने का मतलब क्या है, अगर देखो सबका जो मैट्रिक्स हम ऐड कर रहे हैं उनका जो m और n है वो सेम होना चाहिए, मतलब कि इसका m और n 2/2 है तो इसका भी 2/2 होना चाहिए। अगर इसका 3/3 है तो इसका भी 3/3 होना चाहिए। अगर इसका 3/3 है तो इसका भी 3/3 होना चाहिए। अगर इसका 2/2 है तो इसका भी 2/2 होना चाहिए, इसका भी 2/2 होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप
इस मैट्रिक्स को ऐड करो, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो लेट्स से ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा क्वेश्चन पे उठा के फाड़ देना है, बोलना है सर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है, m और n दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब कि अगर ये 2/2 है तो ये भी 2/2 होना चाहिए, और अगर ये 3/3 है तो ये भी 3/3 होना चाहिए। ओके, सो याद रखना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि इनका जो m और n है, मतलब कि ये और ये मैच होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हो समझ गया ना, मतलब कि 2/2 है तो यहाँ पे भी सेकंड मैट्रिक्स भी 2/2 होना चाहिए, थर्ड मैट्रिक्स भी 2/2 होना चाहिए। अगर 3/3 है तो दोनों मैट्रिक्स में का ऑर्डर 3/3 होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो ये आपको ही सॉल्व करना है तो करो, वरना मत करो, नहीं करना है तो मत करो। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो यार आता है तुम लोग को। ओके, बस एलिमेंट वाइज करना है और ध्यान से करना है। अभी जैसे कि यहाँ पे था, राइट, सो यहाँ पे था 1 प्लस -1 था, सो ये 0 हो जाएगा, राइट। सो बस ये थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। जैसे ये वाला मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं क्लास, तो यहाँ पे है 1 + 2 प्लस माइनस हो जाएगा -3। ओके, ऐसे ही इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0। बेसिकली इन सबका आंसर 0 ही आने वाला है, मैंने ऐसे इसको अरेंज किया था। ओके, सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो आपको मैट्रिक्स का होता है समझा, मैट्रिक्स के टाइप्स कैसे होते हैं समझा, और दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है आपको पता चल गया। ओके, ये रूल याद रखना, m और n दोनों का सेम होना चाहिए। ये 2/2 ये 3/3 नहीं चलता। अगर ऐसा पेपर आया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया, पेपर फाड़ देना डायरेक्ट। ठीक है, सो यही था ये वीडियो। आई होप सो आपको अच्छे से समझा है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, वो थोड़ा सा है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लायक है। मल्टीप्लिकेशन इट्स नॉट लाइक 2 × 3, थोड़ा सा है वो। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड वीडियो में, ओके, कि मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब कि लेट्स इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। अभी इसको सॉल्व करने से इसका एक सिंगल आंसर ला के देना, मतलब कि इसका सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड फिर इसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, अभी ट्रांसपोज क्या वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।